Hello students, welcome to Stay Online Classes. In today's video, we are going to start with a new chapter of class 9 which is lines and angles. So at first, let's begin with the introduction. इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है हम लोग पहले उन टर्म्स को समझेंगे. ठीक है. अब इस टर्म को समझना क्यों आवश्यक है, तो देखिए क्या होता है ना, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो उसका हेडिंग लाइन दिया होता है, जैसे इसका है, इस चैप्टर का नेम है, जो चैप्टर का नेम होता है, इस चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लाइंस को जानेंगे कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, कितने तरह के लाइंस होते हैं, कितने तरह के एंगल्स होते हैं. ठीक है. तो उस सब चीज के बारे में हम लोग को जानना चाहिए. फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. जब हम लोग इसका बेसिक नॉलेज जान लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कि हाँ ये जो टर्म यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ऐसे ए बी इज अ लाइन, है ना, एंड ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरीके से दिया. अब वहां पे आपको पता ही नहीं होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं. फिर उसी तरीके से दे दिया जाएगा सी डी इज अ रे, इन दिस क्वेश्चन सी डी इज अ रे. अब आपको पता ही नहीं होगा कि रे किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं. तो इसीलिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग को जान लेना चाहिए. ठीक है. तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, वो है चैप्टर 6 क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल. ठीक है. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइंस क्या होता है. ठीक है. तो ए लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इनलेसली इन द बोथ डायरेक्शन. लाइन जो होता है कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसको कि बोलते हैं लाइन. ठीक है. दूसरा क्या बोला है कि एंड एक्सटेंड इनलेसली इन बोथ डायरेक्शन. ये एक्सटेंड दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, इधर से भी ये एक्सटेंड हो सकता है और इधर से भी एक्सटेंड हो सकता है. ठीक है. अगर हम इस वाले लाइन की बात करें तो इसको बोलेंगे लाइन, क्योंकि ये ओनली वन है. अगर इसी के जगह पे इस तरीके से हम लोग लाइन, तो ये क्या हो गया, लाइंस, है ना, इसको बोलेंगे लाइंस. तो एंड ए लाइन जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, और लाइन जो है जनरली उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से, जैसे स्मॉल एम, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, जो भी हो एटसेट्रा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल, है ना, लाइन एल, इस तरीके से लाइन एल, लाइन एम, लाइन एल. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि लाइन क्या होता है. अब आगे लाइंस के टाइप्स को भी देख. सेकेंड पार्ट वी हैव लाइन सेगमेंट. ठीक है. व्हाट इज लाइन सेगमेंट, किसको बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट. तो ए पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ठीक है. ये भी लाइन का एक पार्ट है जिसमें क्या होता है, विच हैज 2 एंड्स पॉइंट, जिसमें 2 एंड्स पॉइंट होते हैं. ठीक है. लाइन में क्या था कि दोनों तरफ से वो एक्सटेंड हो सकता था. ठीक है. लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या है, विच हैज 2 एंड्स पॉइंट, ना ये इधर से एक्सटेंड होगा और ना ही यह इधर से एक्सटेंड हो सकता है. ये फिक्स होता है. ठीक है. जैसे अगर इसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर तो ये फिक्स है 7 सेंटीमीटर, ना ही है इधर एक्सीड होता है, ना ही ये इस साइड एक्सीड होगा. ठीक है. एंड द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी, और इसको कैसे डिनोटेड किया जाता है, तो लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है. थर्ड पार्ट है हमारा रे. व्हाट इज रे, ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी एक लाइन का पार्ट है विथ 1 एंड पॉइंट. ठीक है. और रे क्या होता है, विच हैज 1 इंच पॉइंट, जिसके पास सिर्फ 1 इंच पॉइंट होता है. ये इधर से मूव नहीं कर सकता, ये इधर से एक्सटेंड नहीं करेगा, ये ओनली 1 डायरेक्शन में इधर से ये एक्सटेंड कर सकता है. एंड रे ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी, है ना.
कैसे डिनोट करते हैं, ए बी और ये, ठीक है। तो अंतर समझिए, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, विच हैज 2 एंड पॉइंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और रे में क्या होते हैं, विच हैज 1 एंड पॉइंट। रे में सिर्फ 1 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे समझ में आई होप कि आ रहा होगा कि लाइंस किसको बोले, लाइन सेगमेंट किसको बोल रहे हैं, रे किसको बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग जानेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इस दोनों टर्म को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन से हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, आखिर इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते किसको है, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इट मीन्स उसका एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका एक कॉमन पॉइंट होगा लाइन, इट मीन्स दोनों डायरेक्शन से मूव करेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट आएगा। इसी कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिफ्थ है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अपोजिट है किसके, इंटरसेक्टिंग लाइंस के जस्ट अपोजिट है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस एंड द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट होके एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट करता है, ठीक है। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है कि इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है कि अगर ये आगे एक्सटेंड करे तो क्या होगा कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है ये सेम होता है, कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगा और आगे भी। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक चीज और इस पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनको इस तरीके से लाइन दिया जाता है और बोला जाता है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये एक जगह पे मीट नहीं कर रहा है, एक कॉमन पॉइंट इसका नहीं आ रहा है, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस का मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन से वो मूव करेगा। तो इधर से ये अगर मूव करेगा, इसको अगर इस तरीके से एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पे तो इसका मिड पॉइंट हो रहा है ना, यहाँ पे तो एक कॉमन पॉइंट हो रहा है। इट मीन्स ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम ये एग्जांपल लेके आप लोग को बता दिए। तो आई होप कि आप लोग इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दैट इज पैरेलल लाइंस के बारे में जान गए हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे हम लोग आज मेनली लाइंस के बारे में जान लिए है ना, कि लाइंस किसको बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जान लिए। अब है हमारा जो नेक्स्ट था, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। लाइंस के बारे में तो जान ली, अब एंगल्स के बारे में जानते हैं कि एंगल्स क्या है, किसको बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। तो एन एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। एंगल तब फॉर्म होता है जब 2 रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 रे है, ये है एक रे ये है, ठीक है। एक ही पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से ये निकल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है। नोट कर दीजिए ए और बी, ठीक है। एंड द रे मेकिंग एन
एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, ये मान लीजिए ये एक ओ पॉइंट है, जहां से ऑरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओ ए जो है, ओ ए क्या हो गया, ये आर्म हो गया, और ओ बी भी क्या हो गया, इसको भी बोलेंगे आर्म। ठीक है, द रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और इसका एंड पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, फिर से देखिए एंगल किसको बोलेंगे, तो एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल तभी फॉर्म्ड होगा व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसके एंड पॉइंट्स को बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स, और इसके साइड्स को क्या बोलेंगे, आर्म। ठीक है, सो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कितने टाइप का एंगल्स होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है तो वो कौन सा एंगल होगा। तो इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके हर एक एंगल के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, मेनली हम लोग को इस चैप्टर में 9 टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल। तो व्हाट इज एक्यूट एंगल, अगर आप लोग के एग्जाम में डिफाइन पूछ देगा कि व्हाट इज एक्यूट एंगल, तो आप लोग क्या बोलिएगा, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, कुछ भी हो सकता है 90 डिग्री से कम, 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 75 डिग्री एंड एटसेट्रा। ये सब क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, तो एक्यूट एंगल का। आपको इस तरीके से पूछ सकता है, अगर कोई एंगल ठीक है 45 डिग्री का है तो वो कौन सा एंगल कहलाता है, तो दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोले, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मेजर 90 डिग्री से कम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया, ये अभी फिगर किसका है, 90 डिग्री का। एक्यूट एंगल क्या बोले, 90 डिग्री से कम, तो कम किधर होगा, इस साइड, तो इधर जितना भी एंगल बनेगा इस साइड वो किसका बनेगा, एक्यूट एंगल का। 98 में 89 भी अगर रहा तो वो कौन सा एंगल होगा, तो एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट है राइट एंगल। तो एन एंगल हुज मेजर इज विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, ना ही 89 हो और ना ही 91। ठीक है, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बनाए थे ये एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, राइट एंगल। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा हो एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा हो। वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया 105 डिग्री, 110 डिग्री है ना, 175 डिग्री। ठीक है, 180 नहीं लिख सकते हैं इसको, 150 डिग्री है ना, एटसेट्रा। ये सब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो वैसे एंगल को क्या बोलेंगे, तो ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, तो एन एंगल हुज विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री के इक्वल हो। जैसे इस तरीके से है, 180 डिग्री कैसे बन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये क्या हो गया, 180 डिग्री। इस एंगल को क्या बोलेंगे, तो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या बोले, जो 90 डिग्री से, वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री के इक्वल हो वैसे एंगल को बोलेंगे राइट एंगल, और वैसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो। इसका फिगर देखिए किस तरीके से बनेगा, ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो क्या बोले 90 डिग्री से ज्यादा तो इस साइड बनेगा, और 180 डिग्री यहाँ है। ठीक है, तो 180 डिग्री से कम, तो इस साइड जितना भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
सो अभी हम लोग इसके 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किए, 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किए. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इन दिस पार्ट वी हैव एंगल रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. तो ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो वैसे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 190 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, 290 डिग्री एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सब जो एंगल है किसका एग्जाम्पल है? तो रिफ्लेक्स एंगल का. ठीक है, जैसे देखिए अभी क्या बोले हम लोग? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. 180 डिग्री ये हो गया. ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए. तो बड़ा किधर होगा? इस साइड. और जबकि 360 डिग्री क्या होता है? कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते हैं. तो 360 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए. तो इस साइड में जितना भी एंगल फॉर्म करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल. और इसको इस तरीके से हम लोग इस एंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? तो द सम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल का सम, है ना, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वैसे एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? कम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे देखिए ये हमारे पास 2 एंगल है, एक ए और एक बी. ठीक है, इस दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री. तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? कम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सप्लीमेंट्री एंगल. द सम ऑफ 2 एंगल्स विच इज 180 डिग्री. 2 एंगल का सम जो क्या होना चाहिए? विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. जैसे एक एंगल है मेरे पास ए, एक एंगल है बी. इस दोनों का सम a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, आई होप कि आपको रिफ्लेक्स एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा. तो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इन दिस पार्ट वी हैव एडजेसेंट एंगल. ठीक है, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? तो the 2 angles which are adjacent when they have a common side and a common vertex. अब किसी 2 एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट तब बोलेंगे जब उसका एक कॉमन साइड हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो. वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल. जैसे देखिए ये जो एंगल है, ये जो फिगर दिया हुआ है एंगल ए बी डी. ठीक है, तो इसमें क्या है? एंगल बी ए बी सी और एंगल बी सी डी में एक कॉमन साइड आ रहा है. क्या आ रहा है? तो बी सी क्या है? इसमें कॉमन आ रहा है साइड, और वर्टेक्स क्या कॉमन आ रहा है? बी. देन वी कैन से दैट एंगल ए बी सी इज एडजेसेंट टू एंगल बी सी डी. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं जिसमें कि एक कॉमन साइड हो और एक कॉमन वर्टेक्स हो. ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? तो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं. ठीक है, दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल. द सम ऑफ 2 एंगल्स, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल. 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए? तो 180 डिग्री. ठीक है, अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, इट मीन्स वी कैन से दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में सब कुछ जान लिए, लाइंस के बारे में जान लिए. अब अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम के बारे में बताएंगे. अब आप लोग जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको हर एक टर्म समझ में आएगा. ठीक है, थैंक यू.